सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी काउंसिल मीटिंग की जो डिसीजंस हैं उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि टैक्स पेयर्स के लिए रिलीफ लेकर के आई हैं। आज के सेशन में हम लोग सिर्फ उसी पॉइंट पे बात करेंगे जो आपके लिए रिलैक्सेशन जो है वो लेकर के आई है। जुड़े रहिएगा वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी पॉइंट दर पॉइंट सारी चीज़ें जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएं। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है जीएसटीआर 9 को लेकर के। जी हाँ फ्रेंड्स, जो हमारा जीएसटीआर 9 की रिटर्न होती है, एनुअल रिटर्न होती है, जो कि एक टैक्स पेयर को फाइल करना पड़ता है, उसके अंदर फाइनेंशियल ईयर 21-22 से रिलेटेड एग्जेम्पशन जो है वो दे दी गई है और वो दी गई है ऐसे टर्नओवर वालों को जिनका अमाउंट एएटीओ यानी कि एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर जो है वो अप टू 2 करोड़ रुपीस है। यानी कि आपको जीएसटीआर 9 भरने की जरूरत नहीं है अगर आपका एएटीओ 21-22 के अंदर 2 करोड़ रुपए तक है, तो आपको यहां से रिलैक्सेशन जो है एनुअल रिटर्न की फाइलिंग के अंदर दे दिया गया है। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं दूसरी रिलीफ की, तो वो है अगर आपका नंबर सस्पेंड हो गया है, यानी कि सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के बाद जो आपको नंबर अपना रीएक्टिवेट कराना होता है, उसमें ऑटोमेटिक रिवोकेशन का ऑप्शन जो है वो आपको दिया गया है, जिसमें बताया गया है प्रोविजन फॉर ऑटोमेटिक रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर आपने अपनी पेंडिंग रिटर्न्स फाइल कर दी हैं, तो पेंडिंग रिटर्न्स फाइल करने के बाद आप अपना सस्पेंशन जो है जीएसटी पोर्टल से ही रिवोक करा सकते हैं। आपको ऑफिसर्स के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जितने भी चेंजेस किए गए हैं आपको हमारी अगले महीने की टैक्स मैगजीन में भी मिलने वाला है। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें आपको मिलेगा 10% का एडिशनल डिस्काउंट, जिसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। अब यहाँ पर जीएसटीआर 9 और रिवोकेशन के बाद जो हमारा जीएसटीआर 3B का फॉर्म है, अब जीएसटीआर 3B के नए फॉर्मेट की तैयारी है, जिसको आप लोगों को पब्लिक डोमेन में भेजा जाएगा और आपसे इनपुट लिया जाएगा कि 3B के अंदर क्या-क्या चेंजेस जो हैं आप लोगों के हिसाब से करना है। तो यहाँ पर जीएसटीआर 3B में भी चेंजेस जो हैं वो किए जाएंगे। अगला जो रिलीफ दिया गया है वो दिया गया है रिफंड क्लेम के लिए। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपका कोई भी रिफंड अटका हुआ था जो कि टाइम पीरियड पार होने की वजह से अटक गया है, और वो टाइम पीरियड कब फॉल कर रहा है, वो टाइम पीरियड फॉल कर रहा है 1 मार्च 2020 से लेके 28 फरवरी 2022 के बीच में, उसका 2 साल का टाइम पीरियड अगर निकल गया तो आपका जो रिफंड नहीं आ पाया है उसका आप क्लेम कर सकते हैं। इस पीरियड को 1 मार्च 22 से लेके 28 फरवरी 2022 तक के पीरियड को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग 2 इयर्स टाइमलाइन। तो ये भी काफी अच्छा रिलीफ जो है रिफंड के लिए दिया गया है। जिनके पैसे अटके पड़े हैं वो अब रिफंड अप्लाई कर सकेंगे। अगला जो रिलीफ है वो है टैक्स पेमेंट को लेकर के। अभी तक जो आप जीएसटी का पेमेंट करते हैं, उस जीएसटी के पेमेंट मेथड में आपको यूपीआई या आईएमपीएस का ऑप्शन जो है वो नहीं दिया जाता था। अब यहाँ पर आप अपना जीएसटी का पेमेंट फोन पे, गूगल पे वगैरह के थ्रू भी कर सकते हैं। आईएमपीएस के थ्रू भी आप पेमेंट जो है वो कर पाएंगे, जिससे आपका इंस्टेंट पेमेंट कैश लेजर में अपडेट हो जाएगा और आपको परेशानी नहीं आएगी। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स के लिए, तो कॉम्पोजिशन वालों के लिए भी काफी बड़ी रिलीफ जो है वो दी गई है, जिसके अंदर नेगेटिव लायबिलिटी लेजर को लेकर के अपडेट दिया गया। यहां आप देखेंगे जीएसटीएन हैज आल्सो बीन आस्क्ड to expeditiously resolve the issue of negative balance in cash ledger being faced by some of the taxpayers। यानी कि नेगेटिव लाइबिलिटी के लिए भी जीएसटीएन को बोला गया है
कि इस नेगेटिव कैश लेजर वाले मामले को क्लियर किया जाए, इसको रिजॉल्व किया जाए जल्द से जल्द, ताकि GSTR4 जिनका अटका हुआ है वो अपनी GSTR4 की रिटर्न जो है वो फाइल कर ले, और उसके बाद जो हमारा टाइम पीरियड है यानी कि जो लेट फीस लग रही है उसे भी अभी फिलहाल वेव नहीं करते हुए एक्सटेंड कर दिया गया है 28 जुलाई 2020 तक। यानी कि आप अपना 21-22 का GSTR4 जो है 28 जुलाई 2022 तक भर सकते हैं, और GSTN को ये बोल दिया गया है कि नेगेटिव बैलेंस जो आ रहा है उसको ठीक किया जाए। तो आप कुछ दिन वेट कर सकते हैं, ऐसा मेरा व्यू है। अगर आपको लगता है कि आप फाइलिंग करना चाहते हैं तो आप फाइल करके रिफंड क्लेम कर सकते हैं, लेकिन प्रेस रिलीज में यह बात बोली गई है कि GSTN को बोला गया है नेगेटिव लायबिलिटी को ठीक करा जाए, और अपनी रिटर्न जो है वो 28 जुलाई तक आपको फाइल करना है विदाउट लेट फीस। CMP 08 की डेट एक्सटेंड कर दी गई है फर्स्ट क्वार्टर के लिए, वो अब रहेगी 31 जुलाई, वो डेट फिलहाल थी 18 जुलाई 2022। इसके बाद जो बात आती है इंटरेस्ट की, जी हाँ फ्रेंड्स, इंटरेस्ट के लिए जो आपको पेमेंट करना होता है उसके लिए रूल्स यानी कि मैनर ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो अब रूल्स में प्रेस्क्राइब किए जाएंगे। अभी तक इसके लिए रूल्स प्रेस्क्राइब्ड नहीं था, अब इसके लिए रूल जो है वो प्रेस्क्राइब किया जाएगा। इसके बाद अगर बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की, तो आप अगर एक छोटे मोटे सप्लायर हैं जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सेल कर रहे हैं, सप्लाई करते हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी अगर आपको सिर्फ इंट्रा स्टेट सप्लाई किया जाए। अगर आपने सिर्फ इंट्रा स्टेट सप्लाई करनी है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू भी ऑप्शन जो है वो दे दिया जाएगा, और कंपोजिशन स्कीम वाले भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं। अब आखिरी चीज जो है वो है रिवर्स चार्ज से रिलेटेड। अभी क्या होता था GTA के अंदर, अगर आप रिवर्स चार्ज में हैं तो आपको 5% टैक्स देना होता है, और अगर आप फॉरवर्ड चार्ज में हैं तो आपको 12% टैक्स देना होता है। तो अब फॉरवर्ड चार्ज वालों को भी 5% का भी ऑप्शन जो है वो दिया जाएगा, यानी कि आप 5% या 12% का भी पेमेंट कर सकते हैं अंडर फॉरवर्ड चार्ज। पहले तो सिर्फ रिवर्स चार्ज में था, अब 5% का ऑप्शन आपको फॉरवर्ड चार्ज के अंदर भी दे दिया गया है, जिसका बेनिफिट आपको मिलेगा, और ये ऑप्शन आपको बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में ऑप्ट करना है। तो ये कुछ चीजें हैं जहां पर आपको कंप्लायंस से रिलेटेड काफी बड़ी रिलीफ जो है वो प्रोवाइड करी गई है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि आपको किस तरीके से बेनिफिट जो है वो दिया जाएगा, और इसका बेनिफिट आप किस तरीके से लेंगे। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिएगा, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।